का बुक TWA चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू नो योर सेल्फ वॉच योर सेल्फ, यानी कि अगर खुद को जानना है तो खुद को देखो। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से देखने की बात हो रही है अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चैप्टर का कोट पढ़ता हूँ। Who you really are is shown not by what you claim, but by what you pursue, what occupies your mind and what you commit to। मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप वास्तव में कौन हैं, ये इस बात से नहीं पता चलता कि आप क्या दावा करते हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि आप किस चीज़ का पीछा करते हैं, आपके मन में क्या चलता रहता है और आप किसके प्रति स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, अब चैप्टर्स की रीडिंग लेते हैं। इफ़ यू ट्रूली वांट टू डिस्कवर हु यू आर, डोंट स्टार्ट बाय आस्किंग philosophical question, start with facts, start with observation not of the world but by yourself। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप वास्तव में खुद को जानना चाहते हैं तो आप इससे शुरुआत मत करिए फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से, आप तथ्य से ही शुरुआत कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन से ही शुरुआत कर सकते हैं, नॉट ऑफ द वर्ल्ड बल्कि खुद का, मतलब खुद का ऑब्जर्वेशन करके आप इससे आप पता लगा सकते हैं, खुद को आप डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, सी वेयर योर टाइम गोज, सी व्हाट रिपीटेडली फिल्स योर थॉट। ठीक है, यानी कि देखो खुद का समय जाता कहाँ है, देखो कि बार बार आपका मन किन विचारों से भर जाता है। सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क अर्न्स यू मनी, सी वेयर दैट मनी इज स्पेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस काम से आप पैसा कमाते हो और आप पैसा कहाँ पर खर्च करते हो। सी व्हाट योर हार्ट सीक्रेटली लॉन्ग्स फॉर, सी व्हाट यू अवॉइड, सी व्हाट यू अफ्रेड टू लूज। देखो आप किस चीज़ को अवॉइड करते हैं एंड किस चीज़ का खोने से डरते हो। एंड यू विल बिगिन टू नो हु यू आर नॉट इन थ्योरी बट इन ट्रूथ। तब आपको खुद को जानने की एक शुरुआत होगी, तब आप खुद को जान पाएंगे, नॉट इन थ्योरी बट इन ट्रूथ, बल्कि सच्चाई, खुद की सच्चाई में आप जान पाएंगे आप खुद को। वी ऑल कैरी रिस्पेक्टेबल सेल्फ इमेजेस, आई एम स्पिरिचुअल और आई care about justice or I want to grow, but look closely, most of these are aspirational claims, not honest confessions. The ego wants to appear evolved, but identity is not revealed by what you say you want, it is revealed by what you actually chase। हम सभी अपने बारे में एक सम्मानजनक छवि रखते हैं, जैसे कि मैं आध्यात्मिक हूँ, या मुझे न्याय की परवाह, या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान से देखें तो इनमें से ज़्यादातर बातें आकांक्षात्मक यानी कि एस्पिरेशनल क्लेम होती है, ईमानदारी स्वकारिकता नहीं होती, यानी कि ऑनेस्ट कन्फेशन नहीं होती है। तो ये जो चीज़ है एक अहंकार की, ठीक है, अहंकार खुद को विकसित या श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, लेकिन आपकी पहचान इस बात से प्रकट नहीं होती कि आप क्या कहते हैं कि आप चाहते हैं। ठीक है, वह इस बात से प्रकट होती है कि आप वास्तव में किस चीज का पीछा करते हैं। ठीक है, यू आर नॉट योर डिक्लेयर्ड वैल्यूज, यू आर योर लिव्ड पैटर्न्स, वेयर योर फीट वॉक, वेयर योर आईज लिंगर, व्हाट कीप्स यू रेस्टलेस एट नाइट, दीज आर द ट्रू इंडिकेटर, दीज आर योर टीचर्स। आप देखो कि आपका पाँव कहाँ चल पड़ता है, आप देखो कि आपका आँख कहाँ थम जाता है यानी कि रुक जाता है। व्हाट कीप्स यू रेस्टलेस एट नाइट, क्या चीज़ है जो आपको बेचैन करता है। ये चीज़ें जो है असल संकेत है आपका, आपको ये बताने के लिए कि आप क्या हैं, ये आपके असली शिक्षक है, गुरु है। टू नो योर सेल्फ, डोंट लुक एट व्हाट यू सेलिब्रेट, लुक एट व्हाट यू टॉलरेट, look at what you post, look at what you protect, don't look at your wishes, look at your compulsions। ठीक है, खुद को जानना है तो खुद को देखो कि तुम क्या सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, किस चीज को तुम स्वीकार कर रहे हो, और अपने पोस्ट को मत देखो, देखो कि तुम क्या बचा रहे हो, किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो।
देखो कि तुम्हारी विशेष क्या है, देखो कि तुम्हारी मजबूरियां क्या है। The honest self-observant begins to see I am not what I thought I was. I am deeply conditioned. My fears, craving and attachments run deeper than I admit. This seeing is painful but it is also the beginning of freedom. तो जब आप ऑनेस्टली सेल्फ ऑब्जर्व करते हो खुद को, यहीं से शुरुआत होता है खुद को जानने का और खुद को समझने का कि मैं जैसा सोच रहा था, जैसा मैं अपने बारे में एक विचार बनाया हुआ था, वो मैं नहीं हूँ जैसा मैं सोचता हूँ। आई एम नॉट व्हाट आई थॉट आई वाज। ठीक है, मैं डीपली कंडीशन हूँ किसके द्वारा, मेरे डर के द्वारा, मेरी अटैचमेंट्स के द्वारा, मेरी क्रेविंग्स के द्वारा। ठीक है, तो ये जो देखना होगा, ये देखना दर्दनाक होगा, पर ये शुरुआत हो सकती है मेरी भीतरी आज़ादी का या आज़ादी का। नोइंग योर सेल्फ डज नॉट मीन बिल्डिंग ए बेटर इमेज, इट मीन्स वॉचिंग द फॉल्स वन क्रम्बल। तो खुद को देखना मतलब ये नहीं कि खुद का एक बेहतर छवि बनाना है, बल्कि खुद का झूठे चीज़ों को हटाना है खुद के जीवन से। सो डोंट बी इन ए रश टू चेंज योर सेल्फ। फर्स्ट बी साइलेंट एंड वॉच, लेट द ट्रूथ इमर्ज raw unfiltered. To know yourself is not create a self, it is to become aware of how much of you is borrowed, automatic and false. तो खुद को बदलने पे जोर मत दो। ठीक है, सिर्फ सबसे पहले खुद को देखो, शांत होकर खुद को देखो और सच्चाई में डूब जाओ। ठीक है, तो जब तुम खुद को देखोगे तभी तुम्हारा जो सच है या फिर झूठ है वो हटेगा, और जो तुम सचमुच क्या हो वो उसको तुम जान पाओगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छा चीज़ होगा तुम्हारे लिए कि अवेयर होने का कि तुम क्या चीज़ बोरो करके रखो, यानी कि ढो कर रखे हो। ठीक है, ऑटोमेटिक एंड फॉल्स, जो झूठा चीज़ है वो ढो के रखे हो, उधार लेकर रखे हो। ठीक है, टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ ऑनेस्टली, रिपीटेडली, रूथलेस, दिस अलोन इज द बिगिनिंग ऑफ ए रियल स्पिरिचुअल लाइफ। तो खुद को देखना, खुद को समझना है। टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ ऑनेस्टली, रिपीटेडली एंड रिलेंटलेसली, लगातार ईमानदारी से। ठीक है, और यही अकेले चीज़ शुरुआत हो सकता है हमारे वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का। तो ये था चैप्टर टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। आई होप मैं जितना भी हो सका हूँ बेहतर समझा पाया हूँ। मुझे पता है कि मैं और थोड़ा इससे बेटर समझा पाता, but I think I have not prepared well, so don't worry, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से और बेहतर समझाने का। थैंक यू। इस चैप्टर में इतना ही था, आगे पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट चैप्टर।